तो बच्चों स्वागत है आप सभी का एलिमेंट एडुटेक आपके अपने प्यारे से यूट्यूब लाइव क्लासेस में। और एलिमेंट एडुटेक आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल है जो लाइव क्लासेस चलाता है आपके लिए। और ये चला रहा है पिछले वर्ष दिसंबर महीने में 12 दिसंबर से ये सीरीज शुरू हुई है, पूरी ये मुहिम शुरू हुई है। और इस मुहिम का मेन उद्देश्य है इंडिया के अंदर एजुकेशन के फील्ड में केमिस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाना, ताकि सभी बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन बिना किसी खर्चे के पहुंच सके। यानी कहने का मतलब उन्हें कुछ भी फीस भी पे ही ना करनी पड़े और वो बहुत अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ें और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करें। तो चलिए इसी कड़ी में आज क्लास 12 सीबीएसई, आईएससी और स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में से जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेके हम आपके साथ आए हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है बच्चा, इसके केस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स क्या होंगे, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जो है वो कैसे निकालते हैं, क्या कुछ होता है, क्या कुछ अदर रिलेशन होते हैं, सारा कुछ आज इस क्लास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में मैं आपको बहुत थोड़े से समय में ही बता देने वाला हूं। तो हो जाइए तैयार। अब तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए। और साथ साथ में अगर समझ में आता है, बहुत अच्छे से पसंद आता है, तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल इस समय ज्वाइन के ऑप्शन आपको देता है मेंबरशिप के, क्योंकि चैनल को डेफिनेटली आपके सहयोग की भी जरूरत होती है। साथ साथ में अगर आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ पर्क्स मिलते हैं, और डेफिनेटली आपको उसका यूज करना चाहिए और हमेशा सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आगे निकल करके आना चाहिए। बहुत छोटे छोटे से अमाउंट होते हैं, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो सिल्वर लेवल और गोल्ड लेवल और प्लेटिनम लेवल में से सिल्वर लेवल तो बहुत ही आसान है। मंथली सब्सक्रिप्शन अगर आप उसका लेते हो तो डेफिनेटली आपको उसके लिए कुछ नहीं पे करना होता है, ऑलमोस्ट 89 रुपीज जैसा कुछ ऐसा पे करना होता है। तो ये मंथली बहुत बड़ी नहीं जो है अमाउंट होती है, लेकिन सभी बच्चे नहीं कर सकते, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं इतना, तो वो डेफिनेटली चैनल की मेंबरशिप जरूर ले। मैं बोलूंगा उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं और बहुत सारे उसके जो है ठीक आपको जो है फायदे मिलेंगे। तो डेफिनेटली आप उसको जरूर मेंबरशिप को भी ज्वाइन करिए, अगर ज्वाइन करना ठीक है आपके ठीक पॉकेट में है, यानी कि आप उतना कर सकते हैं तो जरूर करें। ठीक है, चलिए फिलहाल आज हम शुरू करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन शुरू कर रहे हैं बच्चा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, केमिकल काइनेटिक्स में आपको समझाने जा रहा हूं। तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं। किसी भी रिएक्शन के जो रेट होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंसी जितने कंसंट्रेशन टर्म पे किसी भी रिएक्टेंट के करते हैं उसे उसकी ऑर्डर कहा जाता है। यानी कि जब कोई भी रिएक्शन जो होगी, अगर उसका रेट इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट पे डिपेंड ही ना करे, रिएक्टेंट हो चाहे रिएक्टेंट्स का कॉम्बिनेशन हो, ओवरऑल कहा जाए कि रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन टर्म्स पर इस तरह से डिपेंड रिएक्शन कर रही है कि ओवरऑल जो कंसंट्रेशन टर्म है जिनकी पावर पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, उसका सम मिला के अगर जीरो है तो फिर वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। दिखाते एक बार आपको क्या कुछ मैं कह रहा था, उस बात को यहां पे दिखाता हूं। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कहते किसको है। तो देखिए व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक, ये सिंगल रिएक्टेंट है, या और ओवरऑल सम ऑफ द पावर्स ऑफ concentration terms used in rate law expression is zero। अब एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, मान लेते हैं कि कोई रिएक्टेंट है ए से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, तो हमने कहा कि बेटा रेट ऑफ रिएक्शन जो है दिस इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई ए टू दी पावर जीरो, या यू कह सकते हैं इक्वल टू के। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन अगर यहां पे ऐसा हो कि ए प्लस बी, इससे कोई बन रहा है प्रोडक्ट, तो हम ये कहते हैं कि रेट बराबर
के इंटू ए का पावर अल्फा बी का पावर बीटा है। अगर अल्फा और बीटा का सम मिला के 0 होगा तो दैट विल बी टर्म्ड एज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होने के लिए अल्फा और बीटा के वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं। अगर कोई एक जीरो है तो दूसरा भी जीरो होगा, ये तय है। लेकिन कोई अगर एक नॉन जीरो नंबर है तो दूसरा उसी के बराबर ठीक अपोजिट होगा, ये डेफिनेट है एकदम। दो वैल्यू है, यानी कि अगर जीरो एक है तो दूसरा जीरो भी होगा, लेकिन अगर एक 1 है तो दूसरा -1 होगा, एक प्लस हाफ है तो दूसरा माइनस हाफ होगा, एक अगर 3 है तो दूसरा -3 होगा, ये तय है एकदम। डन, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो ये आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि ऐसा डेली लाइफ में कहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल मिलते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। एग्जांपल्स इसके कौन से होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के? ठीक, इन केस ऑफ गैसेस रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ सॉलिड कैटेलिस्ट। ठीक, जहां पर भी कैटेलिस्ट का इस्तेमाल होकर के गैसेस की रिएक्शन हो, वो ऑलमोस्ट जो है सरफेस एरिया ऑफ कैटेलिस्ट पे रिएक्शन का डिपेंड करता है। यानी कि गैसेस जो है एडजॉर्ब होंगी कैटेलिस्ट के सरफेस पर, तो कैटेलिस्ट का जो सरफेस एरिया उस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, ना कि गैसेस शुरुआत में कितनी ली गई है या कोई गैस कितनी ली गई है। तो ये कैटेलिस्ट के सरफेस एरिया पे जो डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, इसलिए ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती है। ठीक है, डन। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे मैं यहां पे अगर कहूं कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस, अगर ये एक कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक आयरन कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में अगर ये अमोनिया बनाता है तो इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर 0 होगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूं यहां पे कुछ और भी रिएक्शंस अगर कहूं कि जिनमें कैटेलिस्ट की तरह इस्तेमाल कोई हो रहा है सॉलिड कैटेलिस्ट और रिएक्शन चल रही है, तो दीज रिएक्शन आल्सो विल बी द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में ये खासियत है, जहां कैटेलिस्ट यूज होगा गैसेस के साथ में और रिएक्शन हो रही होगी तो वो जीरो ऑर्डर होती है। लेकिन अब बात करेंगे हम बेटा कि जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन होता है, ये आखिरकार कैसे निकालते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत ध्यान समझेंगे, थोड़े से समय में सब कुछ बता दूंगा आपको। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बेटा। ठीक है, क्लियर है? ध्यान समझिएगा, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन का रोल क्या है। दरअसल इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन का यूज करके आप किसी भी रिएक्शन के केस में किसी भी टाइम पर, जैसे कोई रिएक्शन चल रही है तो कुछ समय के बाद कोई रिएक्टेंट कितना बचेगा, कुछ समय के बाद कितना प्रोडक्ट बन जाएगा, ये सब कैलकुलेशन करके आप बता सकते हैं। जनरली आप कैलकुलेशन करके ऐसे बता नहीं सकते, क्योंकि आपके सामने जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है वो तो रेट की डिपेंडेंसी खाली बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, लेकिन कोई कंसंट्रेशन कितना बचेगा किसी रिएक्टेंट का या कितना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बनेगा कुछ समय के बाद, किसी भी समय पर कितना बनेगा, ये सब आप रेट लॉ एक्सप्रेशन का यूज करके कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी बेस्ट थिंग बाय विच यू कैन फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर ए गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो इसी को आपको देखना है। आइए दिखाता हूं आपको कैसे निकालते हैं। इसका करने के लिए जो की पॉइंट्स है ना, की पॉइंट्स क्या होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक, सुनिएगा बहुत ध्यान से। लेट के एक रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक इसका ए है और ये 0 है। बात समझिएगा ध्यान से। इनिशियल कंसंट्रेशन ए ठीक है या ठीक ए नॉट है कह देते हैं। ठीक है, ए नॉट है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए लिखते हैं तो इसका मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ए नॉट का होता है एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 ए नॉट है। चलिए जी, अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकालने के लिए दो चीजों का यूज करना है। एक तो हमको जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो यूज करना है। रेट लॉ एक्सप्रेशन आप लिख दीजिए, लिख दिए ऐसे, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के मल्टीप्लाई ए टू दी पावर, ठीक के इंटू ए टू दी पावर 0। ये क्यों हम लिखेंगे, ये क्यों हम लिखेंगे, बिकॉज इट्स अ
जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसलिए ए की पावर जीरो पे डिपेंड कर रहा है, ये तो पता है हमें। हम लिख सकते हैं रेट बराबर ठीक के, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए। दूसरा आप लिखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये वाली बात है, रेट ऑफ रिएक्शन वाली बात है, याद करिए। अब क्या लिखते थे, इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए, याद हो गया होगा आपको, याद आ रहा होगा। माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन इन फाइनाइट टाइम स्मॉल टाइम इंटरवल में डीए होता है, लेकिन नेगेटिव साइन लगाते हैं इन ऑर्डर टू मेक द रेट ऑफ रिएक्शन भी पॉजिटिव। ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक, कैपिटल ए स्क्वायर ब्रैकेट में। तो अब अगर हम देखें तो दिस बिकम्स द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये दोनों चीज तो बराबर होनी चाहिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड इसका लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी और ये भी। तो इन दोनों को हम बराबर करेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। वन कैन राइट, क्या लिख सकता है कि के बराबर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक, के बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए। आप इसको क्या करिए, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यू कैन राइट वेरी क्लियरली डी ए बराबर माइनस के डी टी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और भी कई तरीके से इसको लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसमें क्या किया, डी ए को इधर ही कर लिया, ठीक, और माइनस के डी टी उधर कर दिया, ठीक है, क्लियर है। अदरवाइज तो आप इसमें देखते हो माइनस डी ए बराबर के डी टी आता, अगर आप देखें तो माइनस डी ए बराबर के डी टी भी लिख सकते हैं, और उससे आप डी ए बराबर माइनस के डी टी लिख सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। डन। अच्छा, अब क्या करना, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करना है। ऑन इंटीग्रेशन, ठीक, बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड्स में करेंगे। क्यों करेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि डी ए जो है ये चेंज इन कंसंट्रेशन डी टी टाइम में, तो ओवर द टाइम इंटरवल, मान लेते हैं 0 से t सेकंड के दौरान जो है चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन में, तो आखिरकार उसके लिए जो लिमिट लेंगे वो लिमिट्स क्या लेंगे, हम यहां पर ध्यान देना बच्चा, जो लिमिट्स हम लगाते हैं यहां पे, लिमिट्स विल बी यूज्ड एज कि डी ए का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें लोअर लिमिट ए नॉट होगी, अपर लिमिट ए टी होगी, क्योंकि ए टी का मतलब फाइनल कंसंट्रेशन, ए नॉट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। और माइनस के डी टी में भी जब आप इंटीग्रेट करोगे तो 0 से टाइम टी लोगे। अब अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो आप समझ लो डी ए का तो ए ही होगा, ठीक है, तो ए ही होगा, अपर लिमिट ए टी लगा देना, लोअर लिमिट ए नॉट लगा देना, उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, आप समझ लो माइनस के इंटू टी हो जाएगा फाइनल, ठीक, अपर लिमिट ए टी लगाएगा और लोअर लिमिट ए नॉट लगाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल का देंगे तो इट विल बिकम माइनस के टी। तो जो ये आपका एक्सप्रेशन आ रहा है ए टी माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी, दिस बिकम्स वेरी वेरी, ठीक, इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, ए टी माइनस ए नॉट बराबर माइनस के टी, क्या आपका इक्वेशन है, इसमें ए नॉट को इधर भेज दीजिए बस, तो इट बिकम्स ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। बस ये आपका एक्सप्रेशन सबसे काम का है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ गया। इसको देखें तो ये y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स कह लीजिए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ए टी बराबर माइनस के टी प्लस ए नॉट, ठीक, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो y इक्वल टू, ठीक, माइनस एम एक्स प्लस सी, ठीक। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, उसका स्लोप नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे स्लोप देखेंगे नेगेटिव है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप माइनस एम। तो यहाँ पे अगर ग्राफ आप खींचते, ग्राफ किसके बीच में खींच रहे हो, टाइम, और यहाँ पे क्या खींच रहे हो आप, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप अगर देखोगे तो फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का 80 है। अगर इसके लिए ग्राफ आप खींच रहे हैं तो कैसा रहना चाहिए, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, तो वो कुछ बेटा ऐसे आएगा। अगर ऐसे आएगा तो इसका इंटरसेप्ट जो है अलोंग वाई एक्सिस क्या है, तो ध्यान से देखिए, इंटरसेप्ट सी है यानी ए नॉट है, ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, यहां तक आपकी वैल्यू ए नॉट है बेटा, यहां ध्यान से देखिएगा। और जो यहाँ पे स्लोप आने जा रहा है, स्लोप इज व्हाट, माइनस का के है, जरा स्लोप देखिए बेटा, ये माइनस का के स्लोप है। तो ये बहुत क्लियरली आपको समझा दिया मैंने कि ये इस तरीके से इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन होगा। इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब लिया
तो आपका एक्सप्रेशन ये आ गया। अगर हम प्रोडक्ट का चेंज इन कंसंट्रेशन लेते तो उस केस में क्या कुछ आता, वो भी ले सकते हैं या उसको डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा, अगर हमारा ए से प्रोडक्ट ही बन रहा है और मैं कहता हूं कि इन टाइम, ठीक है, डी टी, अगर ये डी एक्स फॉर्म हुआ, डी एक्स प्रोडक्ट बन, तो रेट कैन बी रिटेन एज, क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एक्स, इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए। और रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है, रेट बराबर, यू नो वेरी वेल, क्या कहता है, के मल्टीप्लाई ए का पावर 0, इक्वेशन नंबर इसको सेकंड बना दिया। तो अब लिख सकते हैं आप बड़ा आराम से कि के बराबर डी बाई डी टी ऑफ एक्स, ठीक है, डन। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो यू कैन राइट डी एक्स इक्वल टू के डी टी, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दिए 0 से x तक, क्योंकि जब ये एट टी इक्वल टू 0 था तो ये 0 बना हुआ था। अब टाइम टी पर, एट टाइम टी, ये कितना बन गया x, तो ये इसकी लिमिट 0 से x तक, टाइम की लिमिट 0 से t तक। यू कैन राइट इट कि x आ गया, ये dx का x हो जाएगा, ये x अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 है, बराबर kt आ गया। यू लिख सकते हैं कि x माइनस 0 बराबर kt या x बराबर kt। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो x बराबर kt। और ये बात आप समझते हो बहुत अच्छे तरीके से कि x बराबर kt, यानी कि ये y इक्वल टू mx के जैसा इक्वेशन। अगर आप यहां लिखो और यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं अगर, तो फिर आपका ये इस तरीके से ग्राफ आएगा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ आएगा। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा x बराबर kt। और अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये x कितना बना है, बड़ा ध्यान से देखना, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू जो है ठीक a नॉट माइनस ए टी ही होगी, क्योंकि इनिशियल माइनस फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का अगर करोगे तो उतना ही तो प्रोडक्ट बना है। तो चाहो तो आप इसको, ये जो एक्सप्रेशन पीछे था, यहां से भी देख सकते थे कि ए टी माइनस ए नॉट बराबर माइनस के टी था। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ए नॉट माइनस ए टी बराबर क्या आएगा, के टी आएगा भाई। ए नॉट माइनस ए टी बराबर तो के टी आएगा ना, ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी आएगा। तो अगर आप देखें ध्यान से तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी, और यहां से भी आप चाहें तो सीधे सीधे x बराबर के टी लिख सकते हैं। तो दिस बिकम्स द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, ठीक, इसकी हाफ लाइफ को अब हम कल डिस्कस करेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया, छोटा सा टॉपिक था, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकालने सिखाया। इससे पहले हमने यूनिट ऑफ रेट लॉ कांस्टेंट बता दी आपको, और भी बहुत सारी चीजें बताई, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो सारी चीजें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने देख लिया कि किस तरीके से इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकाला जाता है, दोनों ही तरीके से मैंने आपको सिखा दिया बच्चों, विद एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के साथ में तो बने रहिए इसी तरीके से एलिमेंट एड्यूटेक आपके अपने प्यारे से यूट्यूब लाइव क्लासेस वाले चैनल पे। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्वाइन करिए मेंबरशिप इस चैनल की, ताकि आपको बहुत सारे पर्क्स मिले। और साथ साथ में तैयारी करिए नीट यूजी के लिए और जेई मेन के लिए, अगर अपीयर होना चाहते हैं इस ईयर में, अपीयरिंग में। तो ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए खूब सारी पढ़ाई करते रहिए, जम के शेयर करिए आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एलिमेंट एड्यूटेक। ठीक है बच्चों, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो जरूर पूछिएगा।